ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत कथा तथा जानेंगे जया एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा सुख समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु भगवान की कृपा के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी माघ मास की दूसरी एकादशी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई है। जया एकादशी व्रत में इस कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना जया एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। साल 2025 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 8 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक और एक कमेंट भगवान के नाम का अवश्य करें। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मादि इत्यादि पापों से तथा ब्रह्म हत्या के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुष्पवान और उसका पुत्र मल्लवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या मल्लवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मल्लवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से मल्लवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अपना दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति तथा निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उनके इससे रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसी कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच से योनि तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत करते रहे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई।
हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के परम भक्त हम लोगों के वंदनीय है। अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पति के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियों से छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वह 80,000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं जया एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। यदि हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल अर्पित करने चाहिए। अगर हम संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ खीर का भोग लगानी चाहिए। यदि हम अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से भक्त को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भक्त को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जया एकादशी व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं और व्रत रखकर दिन में सोना नहीं चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि से ही चावल नहीं खाने चाहिए और व्रत का पारण हमेशा चावल खाकर ही करनी चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी व्रत में श्री हरि की पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए और व्रत के पारण के दिन तुलसी के पत्ते हमें जरूर खानी चाहिए। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि में ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु।